नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो हमारे भारत देश की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जी 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और कमला नेहरू जी के यहाँ थी। इंदिरा गांधी जी आर्थिक रूप से संपन्न, देश के जानेमाने राजनैतिक परिवार एवं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत परिवार से संबंध रखती थी। उनके दादा मोतीलाल नेहरू और उनके पिता जवाहरलाल नेहरू जी दोनों ने ही देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी जी के पिता की राजनैतिक व्यस्तता और मां का स्वास्थ्य खराब होने के कारण इंदिरा गांधी जी को शुरुआत में शिक्षा का अनुकूल माहौल नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई घर पर रहकर ही की थी। उनके पिता और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी पढ़ाई के लिए घर पर ही शिक्षकों का बंदोबस्त किया था। इसके कुछ समय बाद उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई की एवं फिर साल 1934 से 1935 सेशन में इंदिरा गांधी जी ने शांति निकेतन में एडमिशन लिया और यहाँ पर ही उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा प्रियदर्शिनी रखा गया। फिर इसके बाद वे लंदन चली गईं, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सोमेरविल्ले कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई की। वहीं इसी दौरान उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से भी हुई थी। अपनी पढ़ाई के दौरान इंदिरा गांधी ने कुछ खास हासिल नहीं किया। वे एक औसत दर्जे की विद्यार्थी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। अपने अद्भुत राजनैतिक प्रतिभा के लिए पहचाने जाने वाली महान राजनेता इंदिरा गांधी जी जब अपने पढ़ाई के दिनों के दौरान नेशनल कांग्रेस की सदस्य बनी तभी उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। उस दौरान फिरोज गांधी एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ यूथ कांग्रेस के प्रमुख सदस्य भी थे, जो कि गुजरात के एक पारसी परिवार से थे। फिर दोनों की मुलाकातें प्रेम में बदल गईं और साल 1942 के दौरान उन्होंने फिरोज गांधी से शादी कर ली थी। हालांकि कि इस फैसले से उनके पिता जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में अपनी बेटी की जिद के सामने उन्हें इन दोनों के रिश्ते को स्वीकार करना पड़ा था। वहीं इस शादी का सार्वजनिक तौर पर भी काफी विरोध हुआ था, क्योंकि उस दौरान इंटरकास्ट विवाह होना इतना आम नहीं था। शादी के बाद इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी को 2 बच्चे हुए। पहले राजीव गांधी हुए और फिर इसके करीब 2.5 साल बाद संजय गांधी का जन्म हुआ। वहीं साल 1960 में एक कार्डियक गिरफ्तारी के बाद फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई थी। इंदिरा गांधी अपने पढ़ाई के दौरान ही इंडियन लीग की सदस्य बन गईं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद जब वे साल 1941 में भारत वापस लौटी तो फिर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गईं। यही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। इंदिरा गांधी एक देशप्रेमी थी। देश सेवा उनमें कूट-कूट के भरी थी। वह हमेशा कहती थी, आपको गतिविधि के समय स्थिर रहना और विश्राम के समय क्रियाशील रहना सीख लेना चाहिए। मतलब इंसान को कोई भी काम करते समय वो सचेत दिमाग से करना चाहिए। जीवन में क्रियाशील होने के साथ साथ विश्राम भी जरूरी होता है ताकि हम हमारे दिमाग को और अधिक क्रियाशील बना सके। जब उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे, तब से ही उनके घर में आजादी के महानायक महात्मा गांधी समेत कई बड़े राजनेताओं का उनके घर में आना जाना था, जिसकी मेजबानी अक्सर इंदिरा गांधी जी ही करती थी। इस दौरान कई बार वे अपने पिताजी और राजनैतिक नेताओं द्वारा देश के विकास एवं बेहतर भविष्य के लिए हो रही बातचीत को भी ध्यानपूर्वक सुनती थी, जिस वजह से धीरे धीरे उनका मन भी राजनीति की तरफ लगने लगा था।
वहीं साल 1951 और 1952 के बीच हुए लोकसभा चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी जी ने अपने पति फिरोज गांधी जी के कई चुनावी रैली और सभाओं का आयोजित करने की जिम्मेदारी अच्छी तरह संभाली थी। इसके बाद साल 1955 में इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी के रूप में शामिल कर लिया था। यही नहीं, इंदिरा गांधी जी की राजनैतिक समझ को परखते हुए नेहरू जी भी न सिर्फ अपनी बेटी इंदिरा से कई अहम मुद्दों पर राजनैतिक सलाह लेते थे, बल्कि उन पर अमल भी करते थे। इसके बाद साल 1959 में इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुईं। फिर साल 1964 में अपने पिता एवं देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मौत के बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री जी के सरकार के समय सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया था। इंदिरा गांधी जी महिला सशक्तिकरण का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश का 4 बार कुशल नेतृत्व किया एवं देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साल 1966 से 1977 तक लगभग 11 साल वे लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहीं। फिर साल 1980 से 1984 में उन्हें चौथी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। आपको बता दें कि पहली बार 1966 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज जी ने इंदिरा गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री बनने की सलाह दी। हालांकि इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जाने-माने एवं कद्दावर नेता मोरारजी देसाई खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। फिर पार्टी धार वोटिंग के बाद इंदिरा गांधी जी को देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस तरह 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जी ने देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। फिर इसके करीब 1 साल बाद 1967 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी जी फिर से पीएम उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुईं। इस चुनाव में वे ज्यादा बहुमत तो हासिल नहीं कर पाईं, लेकिन चुनाव जीतने में सफल रहीं और फिर से उन्हें देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला। हालांकि इस दौरान मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर कई आपसी मतभेद हो गए। दरअसल पार्टी के कुछ बड़े नेता जहां इंदिरा गांधी जी का समर्थन कर रहे थे तो कुछ मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के रूप में चाहते थे, जिसके चलते साल 1969 में कांग्रेस पार्टी 2 अलग गुटों में बंट गई। प्रधानमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी जी ने देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने साल 1969 में भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1971 में इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस की बिगड़ती हालत को देख इंदिरा गांधी जी देश से गरीबी हटाओ के नारे के साथ इस चुनाव में उतरी और देश में चुनावी माहौल बनाकर 518 में से 352 सीटें हासिल कर अपनी सरकार बनाने में सफल रहीं। इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, युद्ध के दौरान जब स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाक का समर्थन देना शुरू कर दिया और चीन पहले से ही पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर उसका समर्थन कर रहा था। इस दौरान पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में शरणार्थियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी जी ने न सिर्फ लाखों शरणार्थियों को भारत में शरण दी बल्कि पश्चिमी पाकिस्तान से लड़ने के लिए 16 दिसंबर को पश्चिमी पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके चलते बांग्लादेश का निर्माण हुआ। सहायता भी प्रदान की। इस युद्ध के बाद इंदिरा गांधी जी ने खुद को पूरी तरह देश की सेवा और विकास में समर्पित कर दिया। साल 1972 में बीमा और कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण की 1975 के दौरान देश में महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार की समस्याएं काफी बढ़ गई थी,
जिसके चलते कई विपक्षी दलों और देश की जनता ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए। इसी दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इंदिरा गांधी जी के चुनाव से संबंधित एक केस पर फैसला सुनाते हुए उनका चुनाव रद्द करने के साथ 6 साल तक उनका चुनाव लड़ने से भी बैन लगा दिया। 26 जून 1975 के दिन इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की बजाय देश में आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके तहत उन्होंने मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण समेत तमाम विपक्षी नेता और उनके राजनैतिक दुश्मनों को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 1977 की शुरुआत में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल को हटाते हुए चुनाव की घोषणा कर दी। मोरारजी देसाई और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी चुनाव में 542 में 330 सीटें हासिल की, जबकि इंदिरा गांधी जी के खेमे में सिर्फ 153 सीटें ही आईं। साल 1979 में जनता पार्टी के अंदर आंतरिक कलह की वजह से यह सरकार गिर गई, जिसका फायदा इंदिरा गांधी जी को हुआ। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को साल 1971 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साल 1972 में उन्हें बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए मैक्सिकन अवार्ड से नवाजा गया। साल 1976 में उन्हें नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा हिंदी में साहित्य वाचस्पति सम्मान से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्हें मदर्स अवार्ड, हॉलैंड मेमोरियल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। 1981 में एक सिख आतंकवादी समूह खालिस्तान की मांग को लेकर अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर एवं हरिमंदिर साहिब परिसर के अंदर प्रवेश कर गए थे। मंदिर परिसर में हजारों लोग होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी जी ने सेना के जवानों को इन आतंकवादियों से निपटने के लिए सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल ऑपरेशन ब्लू स्टार करने की इजाजत दे दी। इस दौरान हजारों बेकसूरों और मासूमों की जान चली गई एवं सिख समुदाय की धार्मिक आस्था को काफी ठेस पहुंची। इस ऑपरेशन के बाद इंदिरा गांधी जी के खिलाफ विद्रोह की भावना भड़क उठी, जिसका बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी जी के 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बित सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। हमारा ये ऑडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखें और इसी तरह की रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी ऑडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।